नमस्कार साथियों, मैं कर्मन प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ काल सर्प दोष। साथियों, काल सर्प दोष तभी बनता है जब राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाएं और थोड़ा सा भी कोई ग्रह अंश मात्र भी बाहर ना हो, तो आप डायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि कुंडली में काल सर्प दोष है। साथियों, कुंडली में 12 तरह के काल सर्प दोष बनते हैं, जो कि 1 से लेकर 12 घरों में किसी प्रकार से बन सकते हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। साथियों, पहले बात करते हैं अनंत काल सर्प योग की। यदि लग्न में राहु आ जाए और 7वें भाव में केतु हो तो ये योग बनता है। इसके कारण जातक कभी भी शांत नहीं रहता, एंजाइटी का शिकार रहता है, झूठ बोलता है, षड्यंत्रों में फंस कर न्यायालय का चक्कर लगाता ही रहता है। दूसरी बात करते हैं कुलिक काल सर्प योग। साथियों, यदि राहु 2nd हाउस में हो, जिसे धनभाव बोला गया है, और केतु 8वें भाव में हो तो ये योग बनता है। इस योग में जातक जो भी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को पुत्र और उसके जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं होता। गुर्दे की बीमारी और पितर सुख का अभाव इस व्यक्ति को कदम कदम पर अपना उठाना पड़ता है, और साथ साथ में ऐसे व्यक्ति का अपमान भी जगह जगह होता है। तीसरी बात करूंगा मैं वासुकी काल सर्प योग। साथ ही यदि कुंडली में तीसरे भाव में राहु आ जाए और 9वें भाव में केतु हो और इसके मध्य सारे ग्रह आ जाए, मतलब आंशिक मात्र भी कोई ग्रह बाहर ना हो, तो ये योग बन जाता है। इस योग में जन्म होने से भाई बहनों को कष्ट, व्यक्ति के पराक्रम जोश में कमी, भाग्योदय में बार बार गिरावट, नौकरी में कष्ट, विदेश प्रवास करना पड़ता है, बाहर रहना पड़ता है, और वहाँ पर भी दुनिया भर के कष्ट व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। चौथी बात करता हूँ शंखपाल काल सर्प योग। यदि राहु 4थे भाव में हो और केतु 10वें भाव में हो तो ये योग बन जाता है, और जातक भाग्यहीन होकर अपमानित होता है जगह जगह। उसको पिता का साथ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 10वें भाव में केतु बैठ गए हैं। अब नौकरी की बात करें तो बार बार ऐसे व्यक्ति को अपमानित होकर निकलना पड़ता है, ये भी व्यक्ति के साथ होता है। 5वीं बात करूंगा कि पद्म काल सर्प योग। अगर 5वें भाव में राहु है और एकादश भाव में, जिसे 11वां भाव बोला गया, केतु आ जाए तो ये योग बन जाता है। इस योग में जन्म हो तो संतान का जो सुख है व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, और बूढ़े या वृद्धावस्था में व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं वो अपने आप ही बढ़ जाते हैं, और यदि ऐसा व्यक्ति सट्टा जुआ या ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है व्यक्ति को। अब बात करते हैं 6ठे जो काल सर्प योग है, उसे महापद्म काल सर्प योग बोला गया है। यदि राहु 6ठे भाव में हो और केतु 12वें भाव में हो तो ये योग बन जाता है। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसकी जो पत्नी होती है वो शीघ्र ही उसकी डेथ हो जाती है। आय में मतलब चांसेस ऐसे बन जाते हैं, आय में बहुत ही कमी हो जाती है, और व्यक्ति को अपमानित इस तरीके से होना पड़ता है कि उसके चरित्र पर लांछन लगते हैं। अब बात करते हैं 7वें तक्षक काल सर्प योग की। यदि राहु 7वें भाव में हो और केतु लग्न में हो, मतलब पहले भाव में केतु आ जाए और 7वें भाव में राहु हो तो ये योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाती है, जो भी उसको पुरखों से मिली होती है। पत्नी का जो सुख है उसमें बहुत खराबी देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति को बार बार जेल में जाना पड़ जाता है, तो ये बात आप खास ख्याल रखें। अब बात करते हैं 8वें की काल सर्प दोष की। इसको कर्कोटक काल सर्प योग बोला गया है। यदि राहु 8वें भाव में बैठे हैं और केतु 2nd भाव में बैठे हैं, जिसे धन भाव बोला गया है, तो ये योग बन जाता है। इस योग में जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य को लेकर बार बार परेशानी भाई आती है। मतलब व्यक्ति को जितनी भी मेहनत करता है उसका ही उसको 100% मेहनत करके भी उसको 20% मिलता है, और भाग्य का साथ उसको जन्म नहीं मिलता। नौकरी की संभावनाएं माने तो 0 प्रकार की हो जाती हैं, व्यापार उसका चलता नहीं है, और जो पुरखों की संपत्ति होती है वो भी उसे प्राप्त नहीं होती, और अनेकों तरह के रोग उसके छोटे मोटे सताते रहते हैं। अब बात करता हूँ मैं जो 9वां काल सर्प दोष है, जिसे शंखचूड़ काल सर्प योग बोला गया है। यदि राहु 9वें भाव में हो, जो कि भाग्य का स्थान भी है, और केतु 3य भाव में आ जाए तो ये योग बन जाता है। इस योग में उत्पन्न होने से व्यक्ति के जो व्यवसाय हैं उसमें बार बार उतार चढ़ाव आता है। मतलब आप देखेंगे कि बार बार कभी व्यक्ति ये कर रहा है, कभी दूसरा कर रहा है, कभी तीसरा, कभी चौथा, इस तरह से लगा ही रहता है जीवन भर, और व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब ही रहता है। अब बात करते हैं 10वां जो काल सर्प योग है, इसको बोला गया घातक काल सर्प योग। यदि राहु 10th हाउस में हो और केतु जिसे सुख भाव बोला गया है उसमें आ जाए तो ये योग बनता है। तो अब क्या होगा कि ऐसा जो भी व्यक्ति होगा उसको संतान की तरफ से परेशानी मिलेगी। हो सकता है संतान को कोई बीमारी हो, पीड़ा हो, रोग हो, और ऐसे व्यक्ति को अपने जो माता पिता होते हैं उनसे भी बचपन में ही छुटकारा मिल जाता है। मतलब माता पिता उसके बचपन से ही
उसको अलग कर देते हैं, या माता पिता का प्यार उसे प्राप्त नहीं होता है, माता पिता एक्चुअल में होते ही नहीं है। और अब बात करूंगा 11वां जो योग है जिसे विषधर काल सर्प योग बोला गया है। यदि राहु लाभ भाव में हो और केतु पुत्र भाव में हो तो ये योग बन जाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो घर से बहुत दूर रहता है, भाइयों से उसकी लड़ाई झगड़ाई लगी रहती है, विवाद उसका हमेशा रहेगा ही। और उसके मतलब उसको ऐसा बोला गया है मतलब कि जब भी विषधर काल सर्प योग बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही हृदय हार्ट से संबंधित रोग होगा ही होगा। और ये रोग उसके शरीर में बचपन से होगा, और ऐसे व्यक्ति को बार बार मतलब मिर्गी टाइप के दौरे और इस तरह का होगा कि वो व्यक्ति दिल का बड़ा ही कमजोर होगा। अब 12वीं बात करता हूँ शेषनाग काल सर्प योग की। साथ ही यदि राहु 12वें भाव में हो और केतु 6ठे भाव में, जिसे रोग भाग बोला गया, यहाँ पर हो तो ये योग बन जाता है। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो शत्रुओं से घिरा ही रहता है और उसका शत्रु बड़ा नुकसान करते हैं। और ऐसे व्यक्ति का शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता। आंखों में तो विशेष करके बोला गया है कि उसको इतने रोग हो जाते हैं कि कभी उसको दिन में नहीं दिखेगा, कम दिखेगा। अगर रात की बात करें तो बिल्कुल ही वो अंधे की तरह हो जाएगा और बार बार उसे कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ऐसा व्यक्ति बहुत ही परेशान रहता है। तो साथियों, आशा करता हूँ जो मैंने आपको 12 काल सर्प दोषों के बारे में बताया है आपको सही से पता इनके बारे में लग गया होगा और आप इनका खूब फ़ायदा उठाएंगे जब भी आप कुंडली अध्ययन करेंगे और किसी का फलादेश करेंगे। तो धन्यवाद।